Hello dear students, this is question and answer and MCQ from the poem The Ball poem. This is for class 10th from their book First Flight. तो इसमें क्वेश्चन आंसर शॉर्ट हैं और MCQs हैं. और what does the poet mean बाई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? पोइट का क्या मतलब निकालते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से? ही मीन दैट वन शुड हैव द एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक डिसीजंस बाय द हेल्प of his senses and understanding. Second question है, what do you understand by balls will be lost always? बॉल्स जो है हमेशा खोएंगी, लॉस्ट होएंगी, इससे क्या मतलब है? इट मीन्स दैट थिंग्स विच वी हैव, मतलब इसमें प्रीशियस थिंग्स जो हमारी लाइफ में हैं, जैसे कि लाइफ हो गया और चाइल्डहुड हो गया, तो ये तो सबसे एक ना एक दिन खोना ही है. इज़ ऑट टू बी लॉस्ट सूनर और लेटर. और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो भी लॉस होती हैं, लेकिन वो हमको फिर से वी कैन रीगेन इट. क्वेश्चन नंबर 3, मनी इज़ इटर्नल. मनी इज़ इटर्नल से पोइट का क्या मतलब है कि मनी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है. इट वोंट लास्ट लॉन्गर. वी शुड नॉट गिव अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मनी. हमें मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए. एक्सप्लेन डेस्परेट आइज. डेस्परेट मीन्स होता है होपलेस. देयर इज़ नो होप लेफ्ट फॉर द बॉय टू रीगेन हिज लॉस्ट बॉल. Only he can do is to look at the ball. What does merrily bouncing means? The poet here uses personification. यहाँ personification है क्योंकि मैरी जो कैरेक्टर है हैप्पी कैरेक्टर ह्यूमन का होता है. अब हम जब ह्यूमन कैरेक्टर को नॉन ह्यूमन से या इनएनिमेट थिंग से कंपेयर करते हैं तो उसको हम personification कहते हैं. तो इसी तरह से मैरिली जो है personification है. एज चाइल्डहुड पासेज हैप्पीली विदाउट नोटिस, सो इज़ द बॉल बाउंसिंग हैप्पीली. एक्सप्लेन दिस लाइन, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. इसका आंसर होगा कि एवरी वन इज़ गोइंग टू नो सूनर और लेटर दैट हिज प्रीशियस थिंग्स विल बी लॉस्ट वन डे, सो वन मस्ट मेक हिज हार्ट स्ट्रॉन्ग. अपने आप को हमें मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी जो भी हमारी चाहती चीज़ है उसको हमसे जुदा होना पड़ेगा. MCQs देखते हैं. टू विच पार्ट ऑफ लाइफ हैज़ द पोएट कंपेयर द बॉल विथ? किससे कंपेयर किया है? एडल्टहुड से, चाइल्डहुड से, ओल्ड एज से या किसी से नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा चाइल्डहुड से कंपेयर किया है. MCQ सेकंड वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्बर? यहाँ हार्बर से क्या मतलब है? पोर्ट टू कीप. हाँ, पोर्ट एक मतलब होता है, लेकिन इस पोएम में इसका मतलब पोर्ट नहीं है. टू कलेक्ट, टू कीप या वाटर, तो यहाँ हार्बर का मतलब वाटर हुआ है. व्हाट इज़ डाइम? पोएम में डाइम क्या है? एक दिन है, एक रुपी है, 10 सेंट कॉइन है, वर्थलेस है, तो 10 सेंट कॉइन US करेंसी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजेशन? पोजेशन का मतलब क्या है पोएम का? पोएम में पोएट का क्या मतलब है? मटेरियलिस्टिक थिंग, जो दुनिया की चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं. इटर्निटी, हमेशा रहने वाली. बोथ मटेरियलिस्टिक एंड इटर्निटी, या कुछ भी नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन होगा मटेरियलिस्टिक थिंग. व्हाट इज़ डेस्परेट आई? डेस्परेट आई का क्या मतलब है? होपलेस, होपफुल, ब्राइट, डल. तो इसका करेक्ट होगा होपलेस. द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी सिग्निफाइज. एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब हुआ? अंडरस्टैंड, लॉस, गेन, सॉरो. तो करेक्ट ऑप्शन अंडरस्टैंड. हु इज़ द पोएट? कौन पोएट हैं द बॉल पोएम के? कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लीन, जॉन बेरीमैन या कार्ल सैंडबर्ग. तो करेक्ट ऑप्शन है कार्ल सैंडबर्ग. सो दैट वाज द शॉर्ट वीडियो ऑन शॉर्ट आंसर्स एंड MCQ. मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. और पहली बार अगर आप आए हैं मेरे वीडियो और चैनल पे तो इसको बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे. बाय फॉर नाउ.